करने वाले हैं आज इंग्लिश सॉल्यूशन चैप्टर नंबर आपके 14 की। जिसने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, मैंने इन सॉफ्ट ब्रीफ समरी तक पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को कि यही नोट्स शॉर्ट नोट में आपको समझा दिया जाए, तो जल्दी जाना एंड डिस्क्रिप्शन चेक करना, मिल जाएगा। अपन इसको देख लेते हैं। तो देखिए ज़रा, वर्ड पावर की बात हो रही है। द लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड आर जम्प, रीअरेंज दैम टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर आपसे बस कुछ नहीं बोला है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना वो जम्बल वे में दिए हुए हैं, मतलब इधर उधर दिए हुए हैं, ओके। और आपको इनको रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट देखिए SEEPAC करके दिया है, इसका क्या बन जाएगा ESCAPE। और ये जितने भी वर्ड दिए हैं 8th के बच्चा पार्टी जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता है, जो हिंदी मीडियम से हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम को तो फिर भी समझ में आता है, हिंदी मीडियम वालों को बहुत परेशानी होती है। सो उनके लिए कि भाई देखो, जितने भी वर्ड्स इधर उधर दिए हैं ना, वो सारे वर्ड्स तुम जब पाठ पढ़ रहे होगे ना, जब लेसन पढ़ रहे होगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये सारे वर्ड्स तुमको लेसन से दिए गए हैं। जैसे ये है OTMNER, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा मेंटोर। यहाँ पर LPDGEE, तो ये हो जाएगा प्लेग। TNERAD, तो इसका हो जाएगा अर्डेंट। LYREA, इसका आंसर हो जाएगा एयरली। ये सारे वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं आपके लेसन में मिल जाएंगे। ये देखिए दिया हुआ है RERESTPI, सो इसका क्या हो जाएगा प्रीस्ट। UREGCAO, तो इसका हो जाएगा करेज। एंड देन यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है RRETOR, तो इसका हो जाएगा टेरर। ठीक है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस शायद आपको 2 नंबर उसमें देखने को मिलते हैं कि ये वर्ड्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एज अ ग्रामर वो ले लेते हैं 8th के बच्चा पार्टी। तो ध्यान से देखिए, आगे देखते हैं। मेक एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द प्रीफिक्स डिस। आपको इन सब में डिस लगाना है। प्रीफिक्स क्या होता है, हिंदी पढ़े हो तो तुमको ये भी पता होगा कि प्रीफिक्स मतलब होता है हिंदी में जो उपसर्ग जिसे बोलते हैं ना, आगे लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि परिनिधि, निधि किसी का नाम था, उसके पहले मैंने परि लगा के एक नया वर्ड बना दिया। ठीक है, जैसे ये लिखा है अपॉइंट, तो ये डिसअपॉइंट। करेज हिम्मत, डिसकरेज। डिसकरेज मतलब होता है क्या कि हिम्मत घटना। अपीयर डिसअपियर, एबल डिसेबल, एग्री डिसएग्री, कंफर्ट डिसकंफर्ट, कनेक्ट डिसकनेक्ट। सो कहीं ना कहीं इनका जो है ये अपोजिट वर्ड्स बन जा रहा है डिस लगकर। एक उपसर्ग लगाकर, एक डिस लगाकर आप इसका अपोजिट बना लेते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स तो इसमें दिया नहीं है। अच्छा, इनसे ही आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को फॉर्म लगा के कंप्लीट करना है। यही तो दिए आंसर में। या हिज फादर इज डिसएग्री टू जॉइन पॉलिटिक्स। उसके फादर ने जो है मना कर दिया है पॉलिटिकल ज्वाइन करने से, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने से। द मीज ब्लैंक एज सून एज दिस सा द कैट। इसका आंसर है डिसअपियर्ड, मतलब छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सो ये इसी में से ले रहे हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, जैसे इसमें मैंने बोला है क्या, देखो पहले आपको ये बनाना था, फिर इसके बाद इनको कंप्लीट करना था इनके ही माध्यम से। देखो किसी ने असहमति व्यक्त दिखाई है तो डिसएग्री ही बोला जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जो माइज होते हैं, चूहे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही बिल्ली को देखते हैं वो गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं। थर्ड वन, मेघना वाज ब्लैंक टू सी हर मार्क्स इन इंग्लिश। इसका क्या होगा डिसअपॉइंट, वो बहुत ही निराश हो गई। ही वाज ब्लैंक आफ्टर द कार एक्सीडेंट, डिसएबल, मतलब किसी भी चीज़ में असमर्थ था। फिफ्थ वाला देखिए, दे ब्लैंक द फोन बिकॉज पीपल वर मिस यूजिंग इट, डिसकनेक्ट। उन्हें क्या किया, फ़ोन को डिसकनेक्ट करके रखा हुआ है क्योंकि जो लोग हैं उसका मिसयूज़ करते हैं। वन शुड नॉट ब्लैंक द चिल्ड्रन, डिसकरेज, कभी भी उनकी हिम्मत को कम नहीं करना चाहिए। ऑल थो ही कम्स फ्रॉम रॉयल फैमिली ही पुट अप विद ऑल द
डिस्कम्फर्ट मतलब वो एक रॉयल फैमिली से आता है। रॉयल फैमिली समझते हैं अच्छी खासी वेल्दी फैमिलियों को, जो हिंदी मीडियम वाले हैं अगर उनको बताऊं तो अच्छी खानदानी फैमिली से जो लोग आते हैं उनको बोला जाता है। लेकिन फिर भी उसको डिस्कम्फर्ट हुआ, मतलब उसे असुविधाएं हुई, है ना। सी वाला देखते हैं। पूरे एक्सरसाइज का वादा किया था तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो दूंगी नहीं, तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। यूज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स एज गिवन द एग्जाम्पल। देखिए सन दिया हुआ है, जोड़े पेयर्स दिए गए हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब वर्ड्स के जोड़े दिए गए हैं। सेम साउंड करेगा, स्पेलिंग शायद अलग होगी बट मीनिंग भी अलग होंगे। स्पेलिंग एंड मीनिंग दोनों के अलग होंगे और स्पेलिंग भी शायद सेम हो सकती है बट मीनिंग दोनों के अलग होंगे, ठीक है। तो आपको एक एक एग्जाम्पल सेट करना है अलग अलग मीनिंग का। जैसे ये लिखा है SUN सन, सन मतलब क्या होता है सूर्य, और यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना है। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य कहाँ रहता है, वेस्ट में। SON यहाँ पर आप राइज वाला भी बिल्कुल लिख सकते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये SON सन ये जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्या, पुत्र। तो यहाँ पर लिखा है कि आई हैव वन सन, आई हैव टू सन बोल सकते हो तुम लोग, है ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड देखो न्यू लिखा है, माई पिंक ड्रेस इज न्यू, मेरी जो पिंक वाली ड्रेस जो तुमने देखी थी ना वो नई थी। ये जो न्यू होता है बेटा इसका मीनिंग होता है जानना। पता है तुम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे जो न्यू न्यू एक ही समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम न्यू माई ड्रेस, एड्रेस सॉरी, तो राम को मेरे एड्रेस का पता है, मतलब मेरे पता का पता है उसको, मैं जहाँ रहती हूँ मेरा एड्रेस जो है मेरे घर का पता है, जानता है वो। ये वेट का मतलब होता है इंतजार करना, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। हम नहीं कहते 1 मिनट रुकना यार हम अभी आते हैं, तो वो जो वेट होता है वो ये होता है, एक वेट होता है हमारा वजन। माई वेट इज 40 kg, मतलब मेरा जो वजन है वो 40 किलो है। बेटा ये गलत लिखा है, मेरा तो 50 किलो है, लेकिन ठीक है कोई गल नहीं। सी, वी ऑल सी विथ अवर आईज, हम सब जो है अपनी आंखों से देखते हैं। वी नो बट लिखा है एग्जाम्पल एज अ सी, जैसे आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई सी अ टाइगर, मैंने एक टाइगर, या फिर आई सी लाइक ट्रीज इन एवरी मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह सुबह पेड़ देखती हूँ, पेड़ पौधे देखती हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो सी लिखा है इसका मीनिंग होता है समुद्र। तो द सी नहीं लिखा है, सा लिखा है, नहीं सी ही तो लिखा है भाई, क्या हो रहा है मुझे। द सी वाटर इज सॉल्टी, सभी को पता है कि समुद्र का जल खारा होता है, तो ये यहाँ पर लिख दिया। बस एग्जाम्पल अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जो इसमें लिखे हैं जरूरी नहीं आप वो लिखें। प्रे, एक प्रे मतलब क्या हो रहा है, वी शुड ऑल प्रे टू गॉड, हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो वाली प्रार्थना है जो तुम लोग सुबह सुबह स्कूल जाते टाइम करते हो ना। Prey, the lion was killing its prey, डरावना। Here, we hear with our eyes, ये वाला सेंटेंस भी लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो। Here, इस हेयर का मतलब होता है प्लीज कम हेयर, यहाँ आओ। एक हेयर मतलब यहाँ होता है, एक हेयर मतलब सुनना होता है। 7 देखिए हेयर मतलब बाल, आई हैव शॉर्ट हेयर, तुम ये भी बोल सकते हो कि आई हैव लॉन्ग हेयर, आई हैव शॉर्ट हेयर, आई हैव अ लॉन्ग हेयर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन। 10th के बच्चा 8th के बच्चा पार्टी, बस देख के घबराना नहीं इन सारी चीज़ों को। और शायद ये पूरे तो नहीं लेकिन इनमें से 2 आपको शायद दे सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। हेयर इज अ स्विफ्ट एनिमल, क्वेश्चन आंसर देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न, ये वाला आंसर आना ही है इस बार, तो ध्यान से पढ़ लेना। आंसर है इसका चंद्रशेखर वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन ब्लेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। समझाऊं क्या, बिल्कुल। मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जो थे इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा जिले में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर डिड ही
रिसीव हिज ईयरली एजुकेशन, उन्होंने अपनी हाल ही की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू करी थी? सो ही रिसीव्ड हिज ईयरली एजुकेशन इन भावरा गाइस, भावरा में। भावरा क्या है? एक जिले, भावरा जो है झाबुआ जिले में एक छोटा सा गांव है। जैसे आप कहीं ना कहीं गांव या सिटी में रहते होंगे, ऐसे ही भावरा भावरा एक छोटा सा गांव है जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते। इन 1920 to 21 विच मूवमेंट अट्रैक्ट चंद्रशेखर, तो बताइए 1920 से 21 की कौन से मूवमेंट ने, कौन से मूवमेंट मतलब ये नहीं होता है कि इधर से मूव उधर करना, नहीं, आंदोलन होता है मूवमेंट मतलब। तो कौन से आंदोलन ने चंद्रशेखर आजाद जी को जो है अट्रैक्ट किया था? तो आंसर है इसका कि ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन ऑफ 1920 to 21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। जो 8th के बच्चा पार्टी जो सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो पहले ध्यान से देखो। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद लिखा है, इसको ही बोला गया है। ही वाज अट्रैक्टेड ये लिखा हुआ है। वाई लिखकर नॉन कोऑपरेशन की स्पेलिंग याद करना है, मूवमेंट की स्पेलिंग याद मत करना, ये लिखा है मूवमेंट। अब ये जो है ये दिया है। अब आपको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, किसकी लीडरशिप में हुआ था? महात्मा गांधी की। तो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग जिसमें हथियार ना यूज हो, अहिंसक, अहिंसकात्मक ऐसा कुछ बोलते हैं ना, अहिंसक, जिसमें हिंसा नहीं होती है, ऐसा मूवमेंट था। ओके, मुझे हिंदी के कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं खत्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वन ऑफ चंद्रशेखर स्टेटमेंट प्रोवोक द मैजेस्टी, व्हाट वाज द स्टेटमेंट? देखिए कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसने प्रोवोक किया था मैजिस्ट्रेट को। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। जैसे कई बार हम उकसाते हैं किसी को जानबूझकर, हमें पता होता है कि इस बात पर गुस्सा आएगी इसको, तो हम उस बात पर हम उकसाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोवोक गाइज। कौन से स्टेटमेंट पे प्रोवोक किया था मैजेस्टी को, एंड व्हाट वाज द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या था? सो ही गैव हिज नेम आज़ाद, उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था। हिज फादर्स नेम एज अ स्वतंत्रता, अपने फादर का नाम स्वतंत्रता बताया था। हिज रेसिडेंस, उसने अपने घर का पता दिया था क्या? प्रिजन, जेल। एंड दिस प्रोवोक्ड द मैजेस्ट्री। अब ये जो दिस प्रोवोक्ड मैजेस्ट्री, इसको याद मत करना। दिस मतलब स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ मैं। प्रोवोक्ड ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में तुम लोगों को, एक मिनट रुकना, और द मैजेस्टी ये लिखा है। तो ये इतना और इतना तुमको बाद में तो लिखना पड़ेगा कि ये वाला स्टेटमेंट ऐसा हुआ। यहाँ से यहाँ तक बस याद कर लेना, ठीक है? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वाई वाज ब्रिटिश पुलिस एबल टू सराउंडेड हिम, क्यों ब्रिटिश पुलिस ने, वो जो मिलने गए थे ना अल्फ्रेड पार्क में, तो क्यों उन्होंने घेराबंदी कर ली थी? मतलब क्यों ऐसा हुआ था? कुछ तो कारण होगा ना। ऑन February 27 गाइज 1931 चंद्रशेखर आजाद met two of his comrades at अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। बताया गया है कि 27/1921 को चंद्रशेखर आजाद जो थे ना, वो अपने कमरेड से मिलने गए थे। कमरेड मतलब जो क्रांतिकारी साथी थे ना उनके, जो आप कह सकते हैं जिनसे उनकी मित्रता थी गहन, जो उनको क्रांतिकारी दोस्त थे उनके, उनसे मिलने गए थे अल्फ्रेड पार्क में, जिसे आज के टाइम में शायद आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद में। ही वॉज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू ब्रिटिश पुलिस। देखो शायद वो जो बेट्रेड मतलब यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना इन्फॉर्मर, जो इन्फॉर्मर था जिसने पता लगाया था, जो जानकारी दी थी, वो इनका ही दोस्त कुछ था जो ब्रिटिश पुलिस से मिला हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। सो ही वाज सराउंडेड बाय ब्रिटिश पुलिस, दैट्स वाई। सो भी बोल सकते हो, दैट्स वाई बोल। ये जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा, आंसर जो है इसी में मिल जाएगा। ये देखो आंसर, बस इतना याद करना है। बता दिया है कि कमरेड मतलब उसके क्रांतिकारी साथी थे। मिले कहाँ थे बेटा? अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है वो भी बता देना, इलाहाबाद में। ही वॉज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू पुलिस, ब्रिटिश पुलिस। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाउ डिड चंद्रशेखर
हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद? सो अगर हम बात करें कि उन्होंने अपना नाम प्रूव कैसे किया कि वो आज़ादी है, तो इसका आंसर है कि वंस ही वाज सराउंडेड बाय पुलिस इन पार्क ही डिडंट सराउंडेड बाय बट सूट हिमसेल्फ। क्या हुआ था कि वो पुलिस के द्वारा सराउंडेड तो हो गए थे उस पार्क में, मतलब पूरी तरह से घेराबंदी तो हो गई थी, बट ही डिडंट सरेंडर। उन्होंने जैसे ही पुलिस ने बोला कि तुम सरेंडर कर दो, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, उन्होंने अपने आप को हवाले नहीं किया था उन लोगों के, बल्कि इसके बजाय उन्होंने ये किया था कि उन्होंने उसको अपने आप उनने अपने आप को गोली मार दी थी। बट थस ही प्रूव्ड हिज नेम आजाद बाय नॉट बीइंग कट अलाइव। इस तरीके से उनने प्रूव कर दिया था कि मैं आज़ाद हूँ, मेरी जो ज़िंदगी है किसी भी ब्रिटिश पुलिस के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, लेट्स लर्न में कुछ दिया हुआ है, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम लोगों को समझना है तो बता देना मेरे को। कुछ अब्दुल और मीना की कन्वर्सेशन दी हुई है, लेट्स रीड में थोड़ा सा ये जो पैसेज है वो ध्यान से पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो वो जो पैसेज है वो तुम लोग पढ़ लेना, उसी में दिया होगा, शायद लेसन आपकी बुक में दिया होगा, बुक तो निकाल के बैठे हो ना तुम लोग। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ तुम लोगों को। भगत सिंह नेम echoed all over the country. True. His name did not inspire the youth of India. False. भैया गलत है ये तो, सपने सबको इंस्पायर करते हैं वो। बी देखिए, भगत सिंह बिकम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। हु सेड दिस? जो भगत सिंह है ना वो सिंबल है फ्रीडम के, मतलब ये समझ लो कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। सिंबल मतलब होता है 8th के बच्चा पार्टी का प्रतीक। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड दिस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोला है। आगे देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन alphabetical order. Okay, answer 2. Amazing brought hero symbol. ये तुमको रीअरेंज करने के लिए उधर वहाँ पर जो दिए गए होंगे आपके लेसन में, वो जंपर में दिए गए होंगे, इधर उधर दिए होंगे, यहाँ से आप लोग मिलाकर सही कर लेना उनको। सॉरी वो क्वेश्चंस इसमें नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आंसर दिए तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सप्लाई अ सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज। इसका पैसेज का टाइटल क्या होगा? भगत सिंह अ रियल हीरो। ठीक है, इसके बाद गाइज राइट अ पैराग्राफ अबाउट चंद्रशेखर आजाद बाय पुटिंग द गिवन सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, एक करेक्ट पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर वाज बोर्न इन ब्लेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। गाइज जो चंद्रशेखर जो है उनका जन्म भावरा में हुआ है। सभी को पता है भावरा एक छोटा सा गांव है जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है। झाबुआ जिले के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ है था। ठीक है, फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। इनने अपनी जो शुरू की पढ़ाई थी वो तो भावरा से कर ली थी, ये इसमें नहीं बताया है लेकिन मैं बता दूं। लेकिन ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए मतलब आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। एज अ रेवोल्यूशनरी ही अडॉप्ट द सरनेम आजाद। मतलब क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने अपना सरनेम मतलब एक उपनाम अपने आप को दिया था, जिसका मतलब मीनिंग होता है कि मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। ही वॉज डीपली हर्ट बाय द जलियांवाला बाग मैसकेयर इन अमृतसर 1990। उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुआ था, बहुत ही घात लगा था जो जलियांवाला बाग मैसकेयर हत्याकांड जो हुआ था ना अमृतसर में 1919 में हुआ था ये। तो उससे बहुत ज़्यादा वो बहुत ही इनसाइडली बहुत ज़्यादा हर्ट थे, बहुत ही ज़्यादा घातक लाइक उनको एक तरीके से तीर चुभा था इस चीज़ से। एज अ स्पेशल अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड एट बलिदान दिवस। इनका जो अवार्ड होता है एक विशेष पुरस्कार के रूप में दिया जाता है बलिदान दिवस के दिन। बलिदान दिवस मतलब जब ये शांत हुए थे, जब इन्हें अपने आप को ख़त्म किया था। गाइस अपने आप को ख़त्म करना इट्स वेरी स्कैरी, लेकिन इन्होंने किया एंड इट इज़ वेरी लाइक
अनबिलीवेबल थिंग। सो थैंक यू सो मच। ये रहा तुम्हारा फुल एक्सरसाइज जो तुम लोग कमेंट कर रहे थे। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर लेसन 13 का चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेकआउट कर लो। बाय बाय, टेक केयर।